औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप पर अल्लाह ताला अपनी बरकतें, रहमतें, आफियतें हमेशा यूं ही नाजिल करता रहे और आप हमेशा यूं ही खुश व खुर्रम रहें। दोस्तों हम MS ऑफिस को आगे बढ़ाते हैं और MS ऑफिस में हम MS एक्सेल 2007 पढ़ रहे थे। उसमें आज हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। एक बेसिक सी सैलरी शीट, लेकिन उसको बनाने से इंशाल्लाह आपको अगर कोई एडवांस सैलरी शीट भी बनाने के लिए कहेगा तो इंशाल्लाह आप बआसानी बना पाएंगे। काम से जाने से पहले मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा जो मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ और उनका मशकूर हूँ और उनसे तवक्को रखता हूँ कि उनके पास जो भी सजेशन होगी वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो दोस्तों आइए आइए दोस्तों अपने काम की तरफ। अच्छा, ये मैंने कुछ लोगों की 10 लोगों की सैलरी शीट बनाई है जिसमें मेरे पास रिदा, नादिया, लीज़े, अमना, रूज, इरम, अली और फैसल जो हैं वो टीचिंग स्टाफ में हैं, जबकि जुन्नैद और सलमान ऑफिस बॉय और अकाउंटेंट हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे उनके सामने डेजिग्नेशन है कि वो मेरे पास क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे पास से मुराद किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इदारे में, जहाँ पर भी वो पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं पर भी, तो उसकी आगे डेजिग्नेशन है। आगे अकाउंट नंबर है, मैंने फर्जी अकाउंट नंबर लिखे, लेकिन आपने जब सैलरी शीट बनाएंगे तो आप उनके एक्चुअल अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद मैंने बेसिक सैलरी आगे कुछ लिखी है। बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो कैंडिडेट को मिलनी होती है, जो उनकी बुनियादी तनख्वाह होती है। फर्ज करते हैं कोई टीचर, कोई एम्प्लॉय एक मंथ की छुट्टी पे जाता है, लेकिन उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो उसको मिलती है। बाकी जो उसके कुछ अलाउंसेस होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों कि हम देखेंगे कि हम वो अलाउंसेस कैसे निकालेंगे। फर्ज करें कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस या कोई सा भी अलाउंस जो होता है वो आपकी बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है। मैं फर्ज करता हूं कि हम कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको 15% कन्वेंस अलाउंस देते हैं। तो दोस्तों वो कैसे निकलता है? सबसे पहले आपने इक्वल का निशान डालना है और जिसका आपने परसेंट निकालना है, यानी जिस सेल का आपने परसेंटेज निकालनी है वो बेसिक सैलरी होगी, यानी 15% बेसिक सैलरी का होगा। तो आप बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई विथ 15 और जस्ट आपने परसेंटेज का साइन साथ आपने लगा देना है। आपने 15 के साथ परसेंटेज का निशान लगा दिया, इट्स मीन्स कि अब ये इसका 15% ही निकालेगा। आपने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है। एक दफा आपने फार्मूला अप्लाई किया, आपने उसको नीचे डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग आउट किया और आप तमाम तर एम्प्लॉय पर, मेरे पास तो 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं आपके पास 1000 हो, आपके पास 2000 हो, तो आप एक ही दफा फार्मूला लगाएंगे तो आप सब एम्प्लॉय का, सब कैंडिडेट का कन्वेंस अलाउंस निकाल पाएंगे। आगे मैं फर्ज करता हूं कि जो हाउस रेंट है, मैं यहां पे साथ ऊपर लिख लेता हूं कि जो कन्वेंस था वो 15% था और जो हाउस रेंट है वो 10% है। ये चीज अब मैं 10% निकालूंगा तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई विथ 10 और परसेंट का निशान इंटर करूंगा तो ये देखें मेरे पास 10% ऑफ बेसिक आ गया। आप देख रहे हैं कि नीचे जो 2 एम्प्लॉय हैं उनका कन्वेंस भी डिफरेंस आया और उनका हाउस रेंट भी डिफरेंस आया। इट्स मीन वो उनका बेसिक जो है वो थोड़ा था, उनकी बेसिक सैलरी कम थी, इस वजह से उनके ये चीजें कम आ रही हैं, क्योंकि हम बेसिक का टर्न और बेसिक का ही 15% निकाल रहे हैं। आगे मेडिकल अलाउंस, मैं कहता हूं कि मेडिकल का जो अलाउंस है, मेडिकल जो है वो हम दे रहे हैं 20%। मैं यहाँ पे 20% लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने कितनी परसेंटेज निकाली है। यहाँ पे 20 बेसिक मल्टीप्लाई विथ 20 और परसेंट इंटर, तो ये देखें 6000 रुपीज मेडिकल आपके सामने इनका आ गया। अब इनकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी? टोटल सैलरी तो जस्ट आपने इनकी बेसिक प्लस, बेसिक के बाद प्लस कर देना है किसको?
दूसरे नंबर पे था मेरे पास कन्वेंस प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल। इंटर करेंगे तो उसके सामने तो आपके सामने टोटल सैलरी आ जाएगी। आपने तीनों सेल्स को इकट्ठा किया, आपने ड्रैग किया तो इनकी टोटल सैलरीज आ गई। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट रिदा थी, उसकी सैलरी 43,500 आ गई। और इसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास थे, जो अकाउंटेंट थे, उसकी 21,750 और सलमान की 14,500 रुपीज टोटल सैलरी आ गई। अब हमारी सैलरीज में से कुछ चीजें डिडक्ट भी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सैलरी से माइनस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमें बाद में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी तनख्वाह से हर माह कट जाती है लेकिन हमें वापस नहीं मिलती। जैसे कि जीपी फंड, ये हमारी पे से कट रहा होता है और एट द एंड जब हम रिटायर होते हैं तो हमें मिल जाता है। अब हम ये भी परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। मैं कहता हूं कि जीपी फंड जो है वो 2% कट रहा है, लेकिन वो भी बेसिक सैलरी का ही कटता होता है। तो मैं कहता हूं ये 2% जो है वो जीपी फंड मेरा कट रहा है। किसी इंटर करूंगा 600 रुपीज, ये देखें तो सबकी जो जीपी फंड की कटौती है वो आपके सामने आ गई। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस होती है वो भी इंतहाई मामूली सी कटती है। मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस 3% कट रही है, इक्वल्स टू जस्ट ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए इनसे आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी सिर्फ एक फार्मूले की, और आपको बातों बातों में और इंतहाई आसान तरीके से एक चीज बनाना आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इंश्योरेंस भी निकाल लिया और मैंने जीपी फंड भी निकाल लिया। अब लोन, वो रकम जो अगर किसी कैंडिडेट ने एडवांस ली है, अगर नहीं ली तो आपने 0 कर देना है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने कुछ पैसे एडवांस में ली हैं तो वो आप यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 कैंडिडेट के कुछ पैसे एडवांस में लिखे कि इन्होंने यहां पे तनख्वाह से पहले लोन ले लिया था। तो दोस्तों अब टोटल डिडक्शन कैसे आएगी, इक्वल्स टू दिस वन जो हमारे पास पहले जीपी फंड था प्लस इंश्योरेंस हमारा कटा प्लस हमने जो लोन लिया था। इंटर करेंगे तो ये देखिए जो पहला कैंडिडेट था उसकी डिडक्शन कितनी आ गई, उसकी डिडक्शन आई ओनली 1500, और जो लास्ट वाले 2 थे उनके चूंकि ज्यादा होगी तो देखिए कंट्रोल डी की मदद से मैं फिल डाउन करता हूं तो उनकी डिडक्शन ज्यादा आ गई। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इंतहाई आसान अल्फाज में मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो पे जो डिडक्ट हुई है जो 3 मद में, जीपी फंड में, इंश्योरेंस और लोन की मद में आपसे डिडक्ट हुए। अब नेट पेएबल मतलब आपको कितनी तनख्वाह मिलनी है, तो वो क्या होगी, टोटल सैलरी जो आपको आफ्टर अलाउंसेस मिली थी उसमें से माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन जो माइनस होना है, जो कटना है, माइनस करेंगे तो ये वो पे होगी जो आपको मिलनी होगी आफ्टर डिडक्शन। इस तरीके से आप उनके सारी वैल्यू आफ्टर डिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें आगे क्या आ गया, आगे आ गया पेंडिंग से डेट फर्स्ट करें, फर्स्ट 2022, ये मैंने कह दिया 1 जनवरी 2022 का आपके सामने। इसको फिल डाउन करेंगे तो ये उनकी डेट लिख दी कि इस डेट को आप लोगों को तनख्वाह मिली है। पेंडिंग सैलरी वो सैलरी होगी कि अगर तो ये वाला सेल, ये नेट पेएबल जो है, ये वाला सेल अगर इस सेल से ये आफ्टर डिडक्शन हुई है, ठीक है, आफ्टर डिडक्ट हुआ है, तो ये वो है जो पेएबल सैलरी है। और यहां पे मैं एक और खाना बढ़ा देता हूं, मैं यहां पे एक और खाना बढ़ा देता हूं जिस पे लिखता हूं पेड, जो उनको पेड हुआ है। फर्स्ट करो ये उनकी नेट पेएबल है। अब आपका अकाउंटेंट जो पे उसको करता है वो यहाँ पे लिख लेगा 42,000 है, तो यहाँ पे इसको 42,000 पेड होगा, वो तारीख लिख लेगा। दूसरा भी इसी तरीके से 42,000 है, तो जहां तक 42,000 है आप इसको फिल डाउन करें और जो
थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप उनको भी लिखें, 13,500 ये चीज। अब पेंडिंग सैलरी कौन सी होगी? पेंडिंग सैलरी अगर तो ये वाला सेल जो पेएबल है, ठीक है, ये अगर इसमें से कम होगी तो वो पेंडिंग में आ जाएगी। इंटर करेंगे तो 0, चूंकि अभी कोई भी पेंडिंग नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। जितनी तनख्वाह उसको मिलनी थी उतनी ही उसको दे दी गई है, जितनी तनख्वाह उसको मिलनी थी उतनी ही उसको दे दी गई है। अगर आप यहाँ देखिए 40,000 रुपीज उसको पे करने हैं, मुझसे गलती से 42 हो गया था, अगर आप इसको 42 कर देंगे तो वो माइनस में कर देगा कि आपने उसको ज्यादा पैसे दे दिए। अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो उसका मतलब ये होगा कि आपने उसको ज्यादा, और अगर आंसर प्लस में आ गया तो इट्स मीन्स कि उसकी सैलरी अभी पेंडिंग है। नेट पेएबल कहां से ली थी हमने? टोटल डिडक्शन नेट सैलरी, उसमें से टोटल डिडक्शन। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पे कर देता हूं प्लस, एक और चीज बढ़ाता हूं प्लस ये वाला सेल और इंटर कर देता हूं। अब यहां से मैं इसको ड्रैग कर देता हूं ताकि ये मेरा फार्मूला तमाम सेल्स पर आ जाए। अच्छा जी, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये मैंने कॉलम बनाया था प्रीवियस सैलरी। हो सकता है कि पिछले महीने पेंडिंग सैलरी में आपका कुछ बच गया हो, तो जैसे ही मैं वो यहाँ पे लिखूंगा 2000 के अलीजे को, सॉरी रिदा को पिछले माह 22,000 रुपीज नहीं मिले थे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरी यहाँ पे नेट पेएबल 44,000 हो जाएगा और यहाँ पे फिर उसको वो बता देगा कि अभी भी इसकी 2,000 रुपीज पेंडिंग है, तो वो इसको यहाँ से दुरुस्त कर देगा और उसको रिदा को मजीद 2,000 रुपीज दे देगा। या अगर अकाउंटेंट के पास पैसे नहीं हैं, फर्ज करो इसके 2,000 है, बाकी सबके मैं 0 कर देता हूं, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली उसको मैसेज मिल जाएगा कि इस कैंडिडेट के प्रीवियस सैलरी में कुछ पैसे रहते थे और इसको अभी पैसे देने हैं। फर्ज करें नादिया के 1,000 रुपीज पिछले मंथ में पेंडिंग थे, लेकिन इस मंथ में भी उसको 42,000 मिले और उसके अभी भी पेंडिंग में ही रहे, तो ये इसके नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे। आखिर में हम एक नोट दे देंगे क्लियर कि इसके तमाम क्लियर हैं सिवाय नादिया के। पेंडिंग इसको यहां पे क्या कर देंगे पेंडिंग, और बाकी तमाम कैंडिडेट को क्या कर देंगे क्लियर। अब जब कभी भी अकाउंटेंट दोबारा तनख्वाह बनाएगा तो वो पिछले मंथ की जब शीट निकालेगा तो वो प्रीवियस सैलरी के खाने में यहां से देखकर जिसके सामने पेंडिंग लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ उस कैंडिडेट को ही तनख्वाह देगा प्रीवियस सैलरी की, प्रीवियस मंथ सैलरी की। अब आप देखें थोड़ी सी भी चेंजिंग करें, आप यहां से अगर बेसिक सैलरी इनकी बढ़ा दें, आप अगर इनकी बेसिक सैलरी 31,000 कर दें, आपको पता चले इस मंथ आप 31,000 हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली तमाम शीट चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब इस कैंडिडेट को 1,400 रुपीज और देने हैं। अगर आप इस मंथ ना दे सके तो कम से कम पेंडिंग में वो चीज आ जाएगी और नेक्स्ट मंथ आप जब शीट बनाएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके सामने वो नोट आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, आप इसको देखें। जो बात आपको ना समझ आए वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको फायदा देगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए टफ होगा और आपका वक्त आएगा कि आपकी समझ से बाहर हो जाएगी बात, और जब आपकी समझ से वो चीज बाहर हो जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी। अगर आप रोज का काम रोज करेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल भी कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। अब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।